अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाली मज़ेदार से चावल। ये चावल बनाने का तरीका इतना आसान है कि कोई पहली बार भी बनाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल नरम और ताज़े गुड़ से। और इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे हम खुला पानी। हम नॉर्मल रूटीन में जितने पानी में चावल बॉईल करते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास चावल इनको पहले ही भिगो दिया था। यहाँ पे मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। और ये सारे के सारे चावल हम इस पानी में शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इनको बॉईल करना शुरू करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब चावलों को हमने फुल बॉईल करना है। यहाँ पे कोई भी एक कनी शनी हमने कच्ची नहीं रखनी, बल्कि चावलों को हमने 100% डन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि चावल फुल बॉईल हो जाने की निशानी क्या होती है। इससे आप चावलों को चेक किए बगैर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल बॉईल हो चुके हैं। तो जब चावल ऊपर की तरफ आ जाएं, सारे ऊपर तैरना शुरू हो जाएं, पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाएं, तो ये निशानी होती है कि चावल इस टाइम फुल बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए साइडों से चावल ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि चावल इस टाइम फुल बॉईल हो चुके हैं। बस अभी फ्लेम को ऑफ करेंगे और किसी भी स्ट्रेनर से चावलों को छान लेंगे और इनको हम रख लेंगे साइड पे। और अब दूसरी तरफ हमें कोई भी पोट चाहिए। इसमें हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही वाला 1 ग्लास चावल लिए थे और ये वाला पौना ग्लास जो है मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये नरम वाला ताज़ा गुड़ है, इसीलिए इसका कलर बिल्कुल लाइट है। मोस्टली जब गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं तो वो पुराने गुड़ से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा और नरम गुड़ यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ताज़े बने हुए गुड़ के जब चावल बनाए जाते हैं ना, तो उसका मुकाबला ही नहीं है, इतने कमाल के बनते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया, एक छोटा चाय वाला जो कप होता है। बस अब गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे पानी में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। तो 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि गुड़ जो है ये ताज़ा है, बिल्कुल नरम है। इस गुड़ को मेल्ट होने में बहुत कम टाइम लगेगा और ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो हमने किसी भी स्ट्रेनर से इसको छान लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी तिनके शिनके हों या फिर कोई भी नीचे मट्टी या फिर ज़र्रात वगैरह हों तो वो सारे निकल जाएं, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। और ये हो गया जी बिल्कुल रेडी। अब इसको छान के हमने रख लेना है साइड पे। अभी दूसरी तरफ हमें चाहिए एक कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे हम घी। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपने कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कुकिंग ऑयल में गुड़ वाले चावल इतने कोई मज़े के नहीं बनते, इसलिए कोशिश करें कि आप घी का इस्तेमाल करें। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सौंफ और इसमें शामिल करेंगे हम ये चाशनी जो हमने गुड़ की बना के रखी है। यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी, इसीलिए उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चाशनी जो है पकनी शुरू हो गई है। अब इसको फ़ौरन से हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसको पका लेंगे सौंफ के साथ, ताकि एक अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आ जाए सौंफ का चाशनी के अंदर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए चावल, जिनको हमने साइड पे रख लिया था स्ट्रेन करके। तो ये सारे के सारे चावल इसमें ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमने एक मिक्स देना है। इससे आसान तरीका आपको पूरे YouTube पे भी नहीं मिलेगा चावल बनाने का, और इतने मज़े के चावल भी नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी। यकीन करें, आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही बनाया करेंगे, आपको इतने मज़े के लगेंगे। ये चावल फुल ऑफ फ्लेवर बनेंगे। तो चावल मिक्स करने के बाद हम इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग करेंगे, जिसमें मैंने शामिल किया है कोकोनट, और इसमें जाएगी थोड़ी सी सोगी। सोगी जो होती है ये किशमिश की छोटी बहन होती है, ठीक है। थोड़े से बादाम ऐड कर दिए, इनके छिलके उतार दिए थे इनको भिगोकर। और अब हम इसको लगाएंगे दम। यहाँ पे हम सिर्फ 10 मिनट का दम लगाएंगे और 10 मिनट के बाद टन हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले खुशबूदार से चावल बिल्कुल तैयार है। फटाफट से अपनी प्लेटें लेके आ जाएं। तो ये देखें जी, बस चावलों को एक बार हम हिलाएंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी हमने इसके ऊपर टॉपिंग की है वो सब मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। तो ये है जी हमारे चावलों की लुक। आप बताएं फीडबैक में आपको ये चावल कैसे लगे हैं, ये रेसिपी कैसी लगी है। और इतनी कोई कमाल की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन टिप दूंगी,
कोशिश करें कि गुड़ वाले चावल बनाने हैं ना तो ताज़ा बना हुआ गुड़ कहीं से ढूंढ के लाएं, उसके चावल बना के देखें। आय हाय हाय हाय, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा खा के। इंशाल्लाह आपको इतने पसंद आएंगे, क्योंकि ताज़ा गुड़ के चावल का जो मज़ा है ना वो मज़ा ही अलग है। तो मुझे फीडबैक में बताएं आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल पे विजिट करें द रोज़ीना किचन, और वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमिडीज़ भी मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।